नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में झारखंड की विकास योजनाओं के बारे में बात करने वाला हूँ। झारखंड के जितने भी योजनाएं हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब झारखंड में जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा 101% और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो भी लंबा होने वाला है, बहुत सारी योजनाएं हैं तो सारे मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को होता है। 1 अप्रैल 1999 को होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2, कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या था। आपने अभी देखा कि इसका जो आरंभ है वो 1 अप्रैल 1999 को होता है, लेकिन इसे आरंभ क्यों किया गया था, इसका क्या उद्देश्य था इस योजना का? तो दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य था छोटे उद्यम स्थापित करना और छोटे उद्यम के द्वारा ग्रामीण निर्धनों को रोजगार देना, ये इसका उद्देश्य था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को होता है, 1 अप्रैल 1999 को होता है, और यह छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए किया गया है। छोटे उद्यमों के द्वारा ग्रामीण निर्धनों को रोजगार देना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ जो है 25 सितंबर 2001 को किया गया था। कब किया गया था? 25 सितंबर 2001 को। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, और इसका उद्देश्य था रोजगार उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपसे यही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है दोस्तों, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य क्या था? तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य था रोजगार उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, इंदिरा गांधी आवास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? इंदिरा गांधी आवास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इंदिरा गांधी आवास योजना का प्रारंभ जो है 1985-86 में हुआ था। ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है आपसे, जल छाजन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों, जल छाजन योजना का प्रारंभ जो है 1973 में होता है। कब होता है जल छाजन योजना का प्रारंभ? 1973 में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कार्य कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है ये 2000 से 2001 के बीच में अपना कार्य करना शुरू करता है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कार्य कब प्रारंभ होता है? तो 2000 से 2001 के बीच में। तो ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इस प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य था नए आवास का निर्माण करना, कच्चे मकान तोड़कर उन्हें रहने लायक बनाना। ऑप्शन ए और बी दोनों सही आंसर है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रामोदय योजना जो 2000 से 2001 के बीच में काम करना प्रारंभ करता है, और इसका उद्देश्य क्या था? नए आवास का निर्माण करना और कच्चे मकान तोड़कर उन्हें रहने लायक बनाना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सृजन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सृजन जो है 2000 ईस्वी में किया गया था, और इस योजना का उद्देश्य क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना का उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुलभ करना, सही बात है, और ग्रामीणों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, दोनों यहाँ पे सही है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री सड़क योजना का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुलभ करना और ग्रामीणों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। तो ये दोनों उद्देश्य थे इसके, इसलिए ऑप्शन ए बी दोनों सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का आरंभ कब हुआ? सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का आरंभ जो है
वो 23 दिसंबर 1993 को होता है। ध्यान दीजिएगा, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का प्रारंभ कब होता है? 23 दिसंबर 1993 को होता है, जो ऑप्शन ए में है। तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का प्रारंभ 23 दिसंबर 1993 को होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद स्थानीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों आपने अभी देखा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र या स्थानीय योजना का जो मतलब कि आरंभ हुआ वो 23 दिसंबर 1993 को आया था, और इसका उद्देश्य था पुस्तकालय का निर्माण करना, छात्रावास का निर्माण करना और विद्यालय का भवन निर्माण करना। ये तीनों इसका जो है उद्देश्य था दोस्तों, विद्यालय भवन का निर्माण करना, पुस्तकालय का निर्माण करना, छात्रावास का निर्माण करना। तो इसलिए यहाँ पे ए बी सी तीनों सही आंसर हैं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब आता है? 23 दिसंबर 1993 को आता है, और इसका उद्देश्य था पुस्तकालय का निर्माण करना, छात्रावास का निर्माण करना, विद्यालय का भवन निर्माण करना, ये सारे इसके उद्देश्य थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ जो है 2003 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान किसकी घोषित योजना है? क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, सर्व शिक्षा अभियान किसकी घोषित योजना है? केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, या फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की है? तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान जो 2003 ईस्वी में आती है, और यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। सर्व शिक्षा अभियान किसकी घोषित योजना है? तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों की घोषित योजना है, जो 2003 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान की पोषण अनुपात केंद्र और राज्य का क्या था? तो दोस्तों सर्व शिक्षा जो अभियान है उसके तहत केंद्र का भी 50% योगदान था और राज्य का भी 50% योगदान था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना काल में सर्व शिक्षा अभियान का पोषण अनुपात क्या था? दोस्तों अभी आपने क्वेश्चन नंबर 15 में देखा कि सर्व शिक्षा अभियान का पोषण अनुपात 50-50 था, जिसमें केंद्र का भी 50% था और राज्य का भी 50% योगदान था। लेकिन जब 10वीं पंचवर्षीय योजना होती है तो इसमें केंद्र का जो योगदान है सर्व शिक्षा अभियान में 70% हो जाता है और राज्य का 30%। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस अभियान का अनुपात क्या हो जाता है? 70:30। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है, झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना कब आरंभ हुआ था? तो झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना जो है 2003 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है, राज्य सरकार द्वारा छात्राओं को साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो ये आप सबको पता होगा कि साइकिल वितरण योजना के तहत 3,000 रुपये की राशि दी जाती है। और ये दोस्तों साइकिल वितरण योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 2002 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? 2002 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। और इसके तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 3,000 रुपये की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार सृजन किया जाता है? तो दोस्तों मनरेगा के अंतर्गत जो है 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है मजदूरों को। कितना दिनों का रोजगार दिया जाता है? 100 दिनों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ग्राम सेतु योजना किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ग्राम सेतु योजना जो है 2001 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना किस उम्र के लोगों के लाभ के लिए बनाई गई सीमा है? तो दोस्तों अन्नपूर्णा योजना जो 65 वर्ष के उम्र के जो हो गए हैं उनके लाभ के लिए ये योजना बनाई गई है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात कितना है? तो दोस्तों राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में जो है केंद्र का हिस्सा 90% है और राज्य का हिस्सा 10% है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। केंद्र की हिस्सा कितनी है? 90% और राज्य की हिस्सा कितनी है? 10%। ऑप्शन डी बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है, झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही 50,000 महिला स्वावलंबन योजना, 50,000 महिलाओं को स्वावलंबन बनाना है, तो इस योजना का कौन सी योजना के तहत ये किया जा रहा है? तो दोस्तों ये योजना है दीदी समृद्धि योजना के तहत 50,000 महिला स्वावलंबन किया जा रहा है, दीदी समृद्धि योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मनरेगा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों मनरेगा योजना के प्रारंभ की अगर अपन बात करें, मनरेगा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। मनरेगा योजना का प्रारंभ जो है 2005 ईस्वी में होता है। कब होता है? 2005 ईस्वी में। तो इसको हम लोग इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ रहा है 25, झारखंड में पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों झारखंड में पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ जो है 2005 ईस्वी में होता है। झारखंड में पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ कब होता है? 2005 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड के कितने जिले में रोशनी योजना का आरंभ हुआ है? तो दोस्तों झारखंड के 6 जिलों में, झारखंड के कितने जिलों में? 6 जिलों में जो है रोशनी योजना का आरंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 से है, झारखंड सरकार द्वारा लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत कब होती है? तो दोस्तों झारखंड सरकार द्वारा लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत जो है 2011 ईस्वी में होती है। कब होती है? लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2011 को होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है, जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों जीवन आशा योजना जो है कुपोषित बच्चों के लिए शुरू किया गया है और यह जो है समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया है। तो जीवन आशा योजना कुपोषित बच्चों के लिए किया गया है, ये योजना है। और किस विभाग ने इसकी शुरुआत की है? तो समाज कल्याण विभाग ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछ रहा है, बीपीएल परिवारों की लड़कियों के विवाह हेतु मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 15,000 रुपये राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एक परिवार को प्रतिमाह कितना खाद्यान्न दी जाती है? दोस्तों ये योजना जो है 2008 ईस्वी में आती है और इसके तहत आदिम जनजातियों को 35 किलो का अनाज प्रति माह दिया जाता है। आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एक परिवार को प्रति माह कितना खाद्यान्न दी जाती है? 35 किलो। और ये योजना कब आई थी दोस्तों? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ 2012 ईस्वी में हुआ था, जिस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछ रहा है कि बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ है? तो बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ जो है 2012 ईस्वी में अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछ रहा है, बुनकर क्रेडिट कार्ड वाला झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान प्राप्त करता है? तो दोस्तों बुनकर क्रेडिट कार्ड जो योजना है झारखंड में पहली बार शुरू की गई थी, तो झारखंड पहला स्थान रखता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी पहला स्थान है बुनकर क्रेडिट कार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने वाली योजना कौन सी है? किसानों को उचित दर पर ऋण की उपलब्ध कराने वाली जो योजना है दोस्तों वह है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। कौन सा योजना है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड का प्रत्येक निकासी का पुनर्भुगतान कितने महीने के अंदर करना होता है? तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड का प्रत्येक निकासी का पुनर्भुगतान जो है वह 12 महीने के अंदर कर लेना होता है। कितने महीनों के अंदर? 12 महीनों के अंदर कर लेना होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुख्यमंत्री योजना से संबंधित है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री योजना से यह संबंधित है गांव में अन्न वितरण जो है मुख्यमंत्री योजना से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि कितनी कर दी है? तो दोस्तों झारखंड सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन जो है वो 5,000 रुपये कर दी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत कितने रुपए प्रति प्लेट भोजन दिया जाता है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत 5 रुपये में, कितने रुपए में? 5 रुपये में एक प्लेट खाना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाई जाती है? तो दोस्तों लक्ष्मी लाडली योजना जो कि 2011 ईस्वी में आई थी, ये झारखंड सरकार द्वारा चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है कि झारखंड में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु
हर एक पाठ्यक्रम में आदिम जनजाति के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों झारखंड में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु हर एक पाठ्यक्रम में आदिम जनजाति के लिए 5% सीटें जो हैं आरक्षित हैं। आदिम जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? 5%। तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु, तकनीकी शिक्षा अर्थात मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ों में आदिम जनजातियों के लिए 5% सीटें जो होती हैं वो आरक्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को हुआ था। पहले इसके बारे में आपने देखा था कि केंद्र सरकार का 90 और राज्य सरकार का 10% योगदान है। केंद्र सरकार का इसमें योगदान 90% और राज्य सरकार का योगदान कितना है? 10% है। और इसकी शुरुआत कब होती है? 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2005। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में केंद्र सरकार की भागीदारी कितनी है? तो दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में केंद्र सरकार की भागीदारी 70% है। कितना है? 70% है। तो राज्य सरकार की 30% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना से किसे लाभ मिलता है? तो दोस्तों जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के तहत विकलांगों को लाभ दिया जाता है। किसको लाभ दिया जाता है? विकलांगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहा है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में विकलांगों के लिए कितने प्रतिशत राशि खर्च की जाती है? तो दोस्तों विकलांगों के लिए 3% राशि जो है वह खर्च की जाती है। किस योजना के तहत? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के तहत विकलांगों पर 3% की राशि खर्च की जाती है। ऑप्शन ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, बिरसा मुंडा आवास योजना से किस जनजाति को लाभ मिलता है? तो दोस्तों बिरसा मुंडा आवास योजना से आदिम जनजाति को लाभ मिलता है। किसको लाभ मिलता है? तो बिरसा मुंडा आवास योजना से आदिम जनजाति को लाभ मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, अनुसूचित जनजाति के परिवार के कार्यरत व्यक्ति के मृत्यु होने पर राहत योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो दोस्तों अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के परिवार के कार्यरत व्यक्ति जो होता है, जो मतलब कामी व्यक्ति होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे राहत योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो दोस्तों टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम जो है वह 2002 ईस्वी में आता है और यह राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछ रहा है, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए पायलट प्रशिक्षण किस योजना के तहत होता है? तो आपने देखा था पहले कि पायलट प्रशिक्षण जो है दोस्तों व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना के तहत दिया जाता है। किसे? अनुसूचित जनजाति के लोगों को। और यह योजना कब आई थी दोस्तों? तो 2005 ईस्वी में व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना आई थी। इसके तहत अनुसूचित जनजाति के लोगों को पायलट प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था जो है किस विभाग की योजना है? तो दोस्तों यह शहरी विकास विभाग की योजना है। किसकी है? शहरी विकास विभाग की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एक सेकेंड दोस्तों बहुत आगे बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 50 पे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, शहरी सूचना व्यवस्था सर्वप्रथम कितने शहरों में कार्यशील है? तो दोस्तों शहरी सूचना व्यवस्था जो है वह सर्वप्रथम 12 शहरों में कार्यशील था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना से किसे छात्रवृत्ति दिया जाता है? तो बिरसा मुंडा तकनीकी से ही पता चल रहा है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट होंगे या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे उनको इसकी लाभ मिलता है। तो बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना जो है किसके लिए है? तो मेडिकल के छात्रों के लिए और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, पहाड़िया जनजाति के शिक्षा हेतु कौन सी योजना आरंभ किया गया है? तो दोस्तों पहाड़िया जनजाति की शिक्षा हेतु पहाड़िया दीवाकालीन विद्यालय योजना आरंभ की गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकुल ग्राम विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों गोकुल ग्राम विकास योजना जो है वह 2002 ईस्वी में प्रारंभ होती है।
तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, कौन सी योजना राज्य सरकार की है? तो आपने देखा अभी गोकुल ग्राम विकास योजना, जिसकी शुरुआत 2002 ईस्वी में होती है और यह राज्य की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, कौन सी योजना विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाती है? तो दोस्तों सौर शक्ति परियोजना जो है, सौर शक्ति परियोजना जो है वह विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछ रहा है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किशोरी शक्ति योजना झारखंड के कितने बाल विकास परियोजनाओं में चलाई जा रही है? तो दोस्तों किशोरी शक्ति योजना जो है वह झारखंड के 204 विकास परियोजनाओं में चलाई जा रही है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पूछ रहा है आपसे, जम्मू कश्मीर के हिमालय योजना के आधार पर, किस योजना के आधार पर? हिमालय योजना के आधार पर भारत सरकार की झारखंड में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की कौन सी योजना हिमालय योजना के आधार पर झारखंड में जो है वह रोशनी योजना चलाई जा रही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पूछ रहा है आपसे कि जीवन आशा योजना कैसी योजना है? तो दोस्तों जीवन आशा योजना जो है बाल कुपोषण पर नियंत्रण रखने वाली योजना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। जीवन आशा योजना तो बाल कुपोषण पर नियंत्रण रखने वाली यह योजना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, बुनकर क्रेडिट कार्ड का प्रथम लाभ किसे मिला था? तो दोस्तों बुनकर क्रेडिट कार्ड का प्रथम लाभ जो है सुमित्रा कुमारी और शमा खातून इसके प्रथम लाभार्थी थे। ठीक है दोस्तों, बुनकर क्रेडिट कार्ड के प्रथम लाभार्थी कौन थे? सुमित्रा कुमारी और शमा खातून। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, लड़की की आयु 21 वर्ष पूरे होने के उपरांत लाडली लक्ष्मी योजना द्वारा कितनी राशि दी जाती है? तो दोस्तों लड़की की आयु 21 वर्ष पूरे होने पर लाडली लक्ष्मी योजना जो 15 नवंबर 2011 को आया था, इसके तहत 1,08,000 रुपये, 21 वर्ष पूरे हो जाने पर कितनी राशि दी जाती है? 1,08,000 रुपये की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 पूछ रहा है, राज्य सरकार लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एक किशोरी के नाम पर पोस्ट ऑफिस में प्रतिवर्ष कितना रुपए जमा करती है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष पोस्ट ऑफिस में 6,000 रुपये जारी ये जमा करती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला स्थापना योजना का आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला स्थापना योजना का आरंभ जो है वह 2001 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला मतलब वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिकल शिक्षा के लिए कब ये सब योजना शुरू होती है? तो 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है, अनुसूचित जनजाति हेतु आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना, अनुसूचित जनजाति के लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति के स्वास्थ्य के लिए एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना का आरंभ किया गया और यह जो है 2001 ईस्वी में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 पूछ रहा है, सरकारी विद्यालय में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पोशाक आपूर्ति योजना, सरकारी स्कूलों में दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों को जो है कपड़ा यानी कि उनको ड्रेस प्रदान दिया जाता है। तो वो ड्रेस जो है दोस्तों इस योजना के तहत दिया जाता है, निःशुल्क पोशाक आपूर्ति योजना के तहत। और ये योजना कब आई थी दोस्तों? तो यह योजना जो है 2002 ईस्वी की है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। निःशुल्क पोशाक आपूर्ति योजना कब आई थी? 2002 में। ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है? तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कब आया था? ये 2003 ईस्वी में आया था और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 पूछ रहा है, झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना
झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना में राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है? तो दोस्तों झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना जो कि 2003 ईस्वी में आई हुई है और इसमें राज्य सरकार का 100% भूमिका होता है। कितना भागीदारी होता है राज्य सरकार का? 100%। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति 100% लाने हेतु किस योजना का आरंभ हुआ है? तो आपको पता है कि सरकारी स्कूलों में जो है दोपहर का भोजन दिया जाता है, मिड डे मील, ताकि बच्चे स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो दोस्तों विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति 100% लाने के लिए दोपहर का भोजन शुरू किया गया है। दोपहर का भोजन शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय समग्र विकास योजना झारखंड के कितने जिलों में संचालित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय समग्र विकास योजना जो है झारखंड के 2400 जिला में संचालित है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे पूछ रहा है कि पहाड़िया जनजाति के बच्चों हेतु चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना में प्रति छात्र कितना खर्च किया जाता है? तो दोस्तों पहाड़िया जनजाति के बच्चों हेतु चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना जो है उसमें बच्चों पर जो है 10 रुपये 90 पैसा की खर्च किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, 10 रुपया 90 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है कि पहाड़िया जनजाति के छात्र छात्राओं के मध्याह्न भोजन योजना कब आरंभ किया गया था? तो दोस्तों पहाड़िया जनजाति के छात्र छात्राओं के मध्याह्न भोजन जो है वह 2003 ईस्वी में आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? पहाड़िया जनजाति के छात्र छात्राओं के मध्याह्न भोजन जो है वह 2003 ईस्वी में प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71, अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना का आरंभ कब हुआ? तो दोस्तों अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना का आरंभ भी 2003 ईस्वी में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आरंभ कब हुआ? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आरंभ जो है दोस्तों 2004 ईस्वी में होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। 73 में आपसे पूछा जा रहा है एकलव्य विद्यालय में कितने वर्ग तक की शिक्षा दी जाती है? तो दोस्तों एकलव्य विद्यालय में जो है 6 से 12 वर्ग तक के शिक्षा दी जाती है। 6 से 12 वर्ग तक का शिक्षा एकलव्य विद्यालय में दिया जाता है और यह एकलव्य विद्यालय वाली जो योजना है 2006 ईस्वी में आई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। 74 आपसे पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति हेतु लाभ विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए लाभ विकास योजना जो है वह 2005 ईस्वी में आती है। कब आती है? 2005 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, लाह एकत्रित करने का कार्य किस महीने में होता है? तो दोस्तों लाह एकत्रित करने का कार्य जो है मई और जून दोनों में होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों आंसर है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, बीआईटी मेसरा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु किस पाठ्यक्रम का संचालन किया गया है? तो दोस्तों बीआईटी मेसरा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 आपसे पूछ रहा है संथाल परगना में पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों संथाल परगना में पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या जो है वह 18 है। कितना है? 18। संथाल परगना में पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? 18 है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। 78 क्वेश्चन नंबर, डेयरी पशु विकास कार्यक्रम का आरंभ किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों डेयरी पशु विकास कार्यक्रम का आरंभ जो है वह 2005 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था डेयरी पशु विकास कार्यक्रम का आरंभ? 2005 ईस्वी में। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, आदिम जनजाति के योग्य व्यक्ति की सरकारी सेवा में भर्ती करने का क्या योग्यता है? तो दोस्तों आदिम जनजाति का सीधा भर्ती किया जाता है कब? जब वो स्नातक किया हुआ हो। कब? स्नातक किया हुआ हो तो उसकी सीधी भर्ती कर दी जाती है। आदिम जनजाति के योग्य व्यक्ति की सरकारी सेवा में भर्ती करने की योग्यता स्नातक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, आदिम जनजाति के व्यक्ति की सीधी भर्ती किस संवर्ग में की जाती है? स्नातक अगर वो किया हुआ है तो सीधी भर्ती की जाएगी, लेकिन किस वर्ग में? तो संवर्ग 3 में। किस संवर्ग में दोस्तों? संवर्ग 3 में सीधी भर्ती उनकी कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक बीमित व्यक्ति को कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 30,000 रुपये की राशि प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82
क्वेश्चन नंबर 82 आपसे पूछ रहा है कि झारखंड ने 2012 को कौन सा वर्ष मनाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों झारखंड में 2012 को बिटिया वर्ष के रूप में मनाया गया था, तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है, बिटिया वर्ष के रूप में मनाया गया 2012 को झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 दोस्तों पूछ रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता कौन सी योजना के तहत दी जाती है। दोस्तों झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता जो है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत की जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 पूछ रहा है झारखंड के बालिकाओं को ड्रॉप आउट होने से रोकने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। तो दोस्तों झारखंड के बालिकाओं को ड्रॉप आउट होने से रोकने के लिए, मतलब स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए उनको मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जो है शुरू की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जो है बालिकाओं को ड्रॉप आउट होने से रोकने हेतु ये योजना शुरू की गई है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, किसानों की सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु किस योजना का प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों किसानों के सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए तिलका मांझी पंप योजना जो 2016 में आता है, 2 जुलाई 2016 को तिलका मांझी पंप योजना आता है किसानों की सिंचाई सुविधा में सुधार करने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, तिलका मांझी पंप योजना किसानों की सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु यह योजना आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, झारखंड सरकार ने पौधारोपण को बढ़ावा देने हेतु किस योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों झारखंड सरकार ने पौधारोपण को बढ़ावा देने हेतु जन वन योजना, कौन सी योजना, जन वन योजना, ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है, जन वन योजना की शुरुआत की है पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को क्या कहते हैं। तो दोस्तों एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को मेसो परियोजना कहते हैं। कौन सी परियोजना कहते हैं, मेसो परियोजना कहते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है कि मेसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में जनजाति की कितनी आबादी होनी चाहिए। तो दोस्तों मेसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में जनजातियों की आबादी जो है वह 50% होना चाहिए, तभी वहाँ पे मेसो परियोजना लागू हो सकता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अनुरूप झारखंड में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की कितनी विद्यालयों की स्थापना करने का लक्ष्य है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अनुरूप झारखंड में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी, तो कितने विद्यालयों की स्थापना करने की लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों 57, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 90, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी योजना की शुरुआत कहाँ पे होती है। तो इसकी शुरुआत बरही में होती है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है युवतियों के स्वावलंबन हेतु तेजस्विनी योजना का आरंभ कब हुआ था। तो दोस्तों युवतियों के स्वावलंबन हेतु तेजस्विनी योजना 2016 ईस्वी में आता है। इसमें वर्ल्ड बैंक की सहायता भी, वर्ल्ड बैंक से इसको सहायता किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, क्वेश्चन नंबर 92 आपसे पूछ रहा है झारखंड सरकार द्वारा मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु किस योजना का प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए ई ममता योजना शुरू किया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। 93 आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना कब लागू हुआ। तो दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जो है 1 मार्च 2005 ईस्वी को लागू होता है, और इसमें केंद्र सरकार की तरफ से कितना योगदान होता है, 70%। ठीक है दोस्तों, आपने पहले इसको पढ़ रखा है। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना कब लागू होती है, 1 मार्च 2005 को, और इसमें केंद्र सरकार का योगदान 70% होता है, राज्य सरकार का योगदान 30% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94,
राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना का उद्देश्य क्या है? इसकी शुरुआत तो 1 मार्च 2005 को हुई थी, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है झीलों की सफाई करना, खरपतवार हटाना, तलहट्टी की मिट्टी निकालना। तो ये सारे इसके उद्देश्य है दोस्तों। तो ए बी सी तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 में पूछ रहा है राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना में राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितने हैं? आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले पूछ रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो आपको पता है केंद्र सरकार का 70% है, तो राज्य सरकार का कितना हो जाएगा? 30%। तो सबसे पहले राज्य सरकार, तो राज्य सरकार कहाँ पे है? तो यहाँ पे 30% राज्य सरकार और 70% केंद्र सरकार। यहाँ पे भी 70-30 ऑप्शन ए में भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? राज्य सरकार। क्वेश्चन में पहले राज्य सरकार लिखा हुआ है, तो राज्य सरकार का योगदान 30% है और फिर केंद्र सरकार का तो 70%। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना का आरंभ कब हुआ था? तो ये आपने पहले देखा है कि 2003 में हुआ था, तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है, 2003 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों। 97, झारखंड में महिलाओं को स्वावलंबन बनाने हेतु कौन योजना चलाई गई? तो दोस्तों झारखंड में महिलाओं को स्वावलंबन बनाने हेतु दीदी समृद्धि योजना, पहले भी आपने इसको देखा था, दीदी समृद्धि योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है? ये पहले देखा आपने, 100% है। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना कब आती है? 2003 ईस्वी में। इसमें राज्य सरकार की भागीदारी 100% है। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 पूछ रहा है आपसे, 99 पूछ रहा है झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ हुई थी? ये भी आपने पहले देखा है, तिलका मांझी पंप योजना, जो कि 2 जुलाई 2016 को आती है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तसर सिल्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कहाँ गारमेंट पार्क विकसित करने की मार्ग प्रशस्त किया गया है? तो दोस्तों गारमेंट पार्क विकसित करने का जो मार्ग प्रशस्त किया गया है वो ओरमांझी रांची में। कहाँ पे? ओरमांझी रांची, इसमें रांची में। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, नेक्स्ट क्वेश्चन 101 क्वेश्चन नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को रांची से कुल कितनी योजनाओं का शिलान्यास किया था? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के रांची से 12 सितंबर 2019 को 6 योजनाओं को लॉन्च करते हैं या 6 योजनाओं का शिलान्यास करते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 पूछ रहा है आपसे कि झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन 12 सितंबर 2019 को निम्न में से किनके द्वारा किया गया? तो दोस्तों 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के रांची से 6 योजनाओं का शिलान्यास किया जाता है और झारखंड के नए विधानसभा का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्न में से कहां से किया गया? तो दोस्तों आपने देखा था कि 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा झारखंड के रांची से 6 योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। उसी में से एक योजना है ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, और यह झारखंड के रांची से किया जाता है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। कब किया गया था? 12 सितंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 पूछ रहा है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संबंध में यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं मैं सबको पढ़ता हूँ। 60 वर्ष उम्र के पश्चात किसानों को आजीवन 3,000 रुपये पेंशन, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 18 से 40 वर्ष तक उम्र के किसान पेंशन योजना के लाभुक होंगे, ये भी सही है। ऑप्शन सी, किसानों द्वारा जमा की गई राशि उम्र के मुताबिक 55 से 200 रुपये प्रति माह के बराबर सरकार भी अंशदान देगी, ये भी सही है। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन सही हैं किसान मानधन योजना के तहत। तो ऑप्शन डी ये जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा 662 एकलव्य आदर्श विद्यालयों की लॉन्चिंग की गई। इसमें कितने विद्यालय का निर्माण झारखंड में होगा? तो दोस्तों 462 एकलव्य विद्यालय का लॉन्च किया गया था, एकलव्य आदर्श विद्यालय का, जिसमें से 69 विद्यालय 69 स्कूल्स जो हैं वो झारखंड में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106,
क्वेश्चन नंबर 106 आपसे पूछ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 सितंबर 2019 को रांची से खुदरा व्यापारी दुकानदार स्वरोजगार पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। 18 से 40 वर्ष तक के छोटे व्यापारी या स्वरोजगार करने वाले को इसके पात्र होंगे। 60 वर्ष से पूरा होने पर छोटे व्यापारियों को स्वरोजगार करने वाले लोगों को 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। और व्यापारी दुकानदारों व स्वरोजगार करने वाले द्वारा जमा की गई राशि 55 से 200 रुपये प्रति माह के बराबर सरकार भी अंशदान देगी। तो ये सारे आंसर सही हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 पूछ रहा है आपसे, झारखंड का पहला बंदरगाह निम्न में से कहाँ खोला गया? तो दोस्तों झारखंड का पहला बंदरगाह जो है साहेबगंज में खोला गया। झारखंड का पहला बंदरगाह कहाँ पे खोला गया? साहेबगंज में। ऑप्शन डी सही आंसर है। साहेबगंज में फॉसिल पार्क भी बनाया जा रहा है, जीवाश्म पार्क। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन ये कि झारखंड में जीवाश्म पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? साहेबगंज में। और झारखंड का पहला बंदरगाह भी कहाँ पे खोला जा रहा है? तो साहेबगंज में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 साहेबगंज बंदरगाह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अभी आपने देखा कि झारखंड के साहेबगंज में पहला बंदरगाह बनाया जा रहा है। तो इस बंदरगाह के क्या क्या पर्पस हैं दोस्तों, देखते हैं। तो इस बंदरगाह से झारखंड जो है सीधे बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल सहित अन्य देशों से जुड़ जाएगा। और यहाँ से हर साल करीब 2.24 मिलियन टन कार्यों का संचालन किया जाएगा। ये भी सही है दोस्तों। यह बंदरगाह सागरमाला परियोजना से जोड़ने के बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत लगभग 10 राज्यों से सीधे संपर्क में आ जाएगा। और ऑप्शन डी है, यह बंदरगाह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कौन सा असत्य है दोस्तों, कौन सा असत्य है? तो इस बंदरगाह से सीधा ये बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल सहित अन्य देशों से जुड़ जाएगा, सही है। यहाँ पे 2.24 मिलियन टन कार्यों का संचालन होगा, ये भी सही है। और यह बंदरगाह सागरमाला परियोजना से जोड़ने के बाद पश्चिम बंगाल मतलब कि देश के 10 राज्यों के साथ सीधे संपर्क में आ जाएगा। और यह बंदरगाह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। यह गलत है दोस्तों, ये तो आपको पता है कि यह झारखंड के साहेबगंज में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109 आपसे पूछ रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा हिंदी साहित्य पत्रकारिता एवं सिविल सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये इसमें 7500 रुपये की पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने किस गांव से की है? तो दोस्तों शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत जो है अमित शाह के द्वारा खूंटी के उलीहातू गांव से किया जाता है, जहां पे बिरसा मुंडा का जन्म भी हुआ था दोस्तों। तो शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत खूंटी जिला के उलीहाती गांव से किया जाता है अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 झारखंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो झारखंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत दोस्तों 15 नवंबर 2017 को होता है। कब होता है? 15 नवंबर 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 जोहार योजना की शुरुआत झारखंड में कब हुई? तो दोस्तों जोहार योजना की भी शुरुआत जो है 15 नवंबर 2017 को होती है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का भी शुरुआत 15 नवंबर 2017 को, जोहार योजना का भी शुरुआत 15 नवंबर 2017 को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 आपसे पूछ रहा है झारखंड में चलाई जा रही है जोहार योजना की कुल लागत बजट कितनी है? तो दोस्तों 1500 करोड़ जो है जोहार योजना की कुल लागत बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 आपसे पूछ रहा है झारखंड में चलाई जा रही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की कुल लागत बजट कितनी है दोस्तों? तो इसकी कुल लागत बजट जो है 636 करोड़ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 झारखंड सरकार के किस जिले में ई समाधान योजना चलाई जा रही है? तो दोस्तों झारखंड के गिरिडीह जिले में, कौन सा जिला में? गिरिडीह जिले में ई समाधान योजना चलाई जा रही है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 अक्षय पत्र योजना के लिए झारखंड के किस जिलों का चयन किया गया? तो दोस्तों अक्षय पत्र योजना के लिए झारखंड के हजारीबाग जिले का चयन किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के सभी बेघरों को कब तक आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों 2022 तक सभी बेघरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 पूछ रहा है आपसे उज्ज्वला योजना के तहत
उज्ज्वला योजना के तहत कुल कितनी गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन और चूल्हा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो दोस्तों उस टाइम इसका जो लक्ष्य था वो 25,35,843 महिलाओं को। ठीक है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलियापुर, जो कि धनबाद में है, से कितने सारी योजनाओं का शिलान्यास किया गया था? बलियापुर से 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया गया था, ये यहाँ पे देखिए दोस्तों। सिंदरी खाद कारखाना, पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसका भी शिलान्यास किया गया था। देवघर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इसका भी शिलान्यास किया गया था। रांची पाइपलाइन गैस प्रोजेक्ट, ये सारे परियोजनाओं को 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास किया गया था। कहाँ से? धनबाद से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 120 आपसे पूछ रहा है, झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्कूली विद्यार्थियों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों स्कूली विद्यार्थियों के लिए 2019-20 में मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना और विद्यालय उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ये दोनों शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए बी दोनों यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 121। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2 जून 2019 को किस स्थान से झारखंड में ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना, 2 जून 2019 को रघुवर दास के द्वारा ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना का शुरुआत किया जाता है दोस्तों, और यह दुमका के शिकारी पाड़ा से किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना जिसको हम लोग बोलते हैं के तहत झारखंड के लोगों को उचित खर्चे पर बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न से किस कंपनी के साथ MOU किया गया है? तो दोस्तों यह कंपनी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123। प्रथम चरण में कान्हा दूध योजना झारखंड के कितने जिलों में प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 6 जिलों में। प्रथम चरण में कान्हा दूध योजना झारखंड के कितने जिलों में प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों कान्हा दूध योजना झारखंड के प्रथम चरण में 6 जिलों में आरंभ की गई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124। डाक विभाग द्वारा झारखंड के किस स्थान पर इंटरनेशनल पार्सल हब स्थापित करने की योजना है? इंटरनेशनल पार्सल हब स्थापित करने की योजना जो डाक विभाग द्वारा है दोस्तों नामकुम में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 की तरफ बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा हेतु झारखंड में चलाई जा रही रोशनी योजना किस राज्य की योजना से प्रेरित है? तो ये आप तो बता देंगे, जम्मू कश्मीर की योजना से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत बच्चियों के पहली कक्षा में नामांकन होने पर दोस्तों 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 है दोस्तों। 127 में आपसे पूछ रहा है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के द्वारा बच्चियों के जन्म से लेकर 20 वर्ष की आयु तक कुल 7 किस्तों में कितनी हजार रुपये की राशि दी जाती है? तो दोस्तों 40,000 रुपये की राशि दी जाती है कुल 7 किस्तों में 20 वर्ष आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 आपसे पूछ रहा है दोस्तों, झारखंड में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना, झारखंड में स्वच्छ विद्यालय, जो विद्यालय सबसे स्वच्छ होता है उसके लिए ये योजना है दोस्तों। तो स्वच्छ विद्यालय योजना के तहत स्वच्छ विद्यालय को, जो सबसे स्वच्छ विद्यालय होता है उसको 1 लाख की राशि दी जाती है पुरस्कार स्वरूप। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 है दोस्तों। 129 आपसे पूछ रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य के युवाओं के प्रशिक्षण हेतु कौन सी योजना शुरुआत की गई है? कौशल विकास योजना। आप में भी से कई लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया होगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 आपसे पूछ रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत LPG गैस के साथ चूल्हा मुहैया कराने वाला। तो दोस्तों उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन में आपको पता है गैस सिलेंडर दिया जाता है, लेकिन गैस सिलेंडर के साथ साथ चूल्हा मुहैया कराने वाला झारखंड पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य है?
पहला राज्य। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत योजना के तहत राज्य के किस स्थान पर अमृत पार्क का शिलान्यास किया जा रहा है? तो दोस्तों अमृत योजना के तहत जो है चास में अमृत पार्क का शिलान्यास किया जा रहा है। अमृत पार्क का शिलान्यास कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों? चास में। ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, झारखंड में मुख्यमंत्री जीवन आशा योजना किस वर्ग के लिए शुरू की गई है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री जीवन आशा योजना कुपोषित बच्चों के लिए शुरू की गई है। आप ये पहले भी पढ़ा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, झारखंड में चलाई जा रही रोशनी योजना किस राज्य के? तो जम्मू कश्मीर के राज्य के तर्ज पे चलाई जा रही है, ये भी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने झारखंड में तेजस्विनी योजना के क्रियान्वयन के लिए 63 मिलियन की राशि की स्वीकृति दी है? तो दोस्तों यह विश्व बैंक जो है तेजस्विनी योजना में अपना योगदान, इसमें टोटल जो है 90 मिलियन की राशि का खर्चा है। तो 63 मिलियन जो है, कहीं कहीं पे 68 मिलियन भी लिखा हुआ है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 आपसे पूछ रहा है सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सौभाग्य योजना का उद्देश्य जो है झारखंड के सभी गांवों में विद्युत पहुंचाना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो झारखंड के सभी गांवों में विद्युत पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 है 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड में किस योजना की शुरुआत की जाती है? तो दोस्तों 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत किया जाता है, और ये झारखंड के रांची से ही किया गया था दोस्तों इसकी शुरुआत। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, रघुवर दास ने किस जिले से हर घर नल और हर घर जल योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों हर घर नल और हर घर जल की योजना रघुवर दास ने 2017 ईस्वी में रामगढ़ से इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। कहाँ से शुरुआत की थी? रामगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, दाल भात योजना का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? तो दोस्तों दाल भात योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना रखा गया है। तो 138 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 138 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 139 में आपसे पूछ रहा है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के अंतर्गत कितने रुपए में भोजन मिलेगा? तो दोस्तों मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के तहत 5 रुपए में भोजन मिलता है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 में पूछ रहा है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के संचालन का कार्य किस गैर संस्कारी संस्था को दिया गया है? तो दोस्तों यह टच स्टोन फाउंडेशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ऑप्शन ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में खुदिया बियर योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों खुदिया बियर योजना की शुरुआत जो है यह चास से होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। खुदिया बियर योजना की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? चास से होती है, और यह 18 दिसंबर 2016 से शुरू होती है। और खुदिया बियर योजना से आपको अगर इसका नाम से समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों यह भूमि को सिंचित करने से संबंधित है। खुदिया बियर योजना 2016 में इसकी आती है योजना, और कहाँ से शुरू होता है इसका? चास से। भूमि को सिंचित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 है दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2017-18 में अधिकतम बसावटों को सड़क से जोड़ने के लिए झारखंड को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? आपने देखा कि यहाँ पे सड़कों का अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, तो दोस्तों इसके लिए इसे उत्कृष्ट कार्य का पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 143 आपसे पूछ रहा है 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के रांची से शुरू किए गए देश के सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आप आयुष्मान योजना कहते हैं, इसका क्या क्या उद्देश्य था दोस्तों? तो ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो ऑप्शन ये में लिखा हुआ है झारखंड के 57 लाख गरीब परिवारों के 5 लाख रुपए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का प्रदान करना, बिल्कुल सही है। स्मार्ट कार्ड की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य बीमा का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य या सभी सदस्यों द्वारा बीमा अवधि में लिया जा सकता है, ये भी सही है। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 144 आपसे पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार की आय को दुगुना करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार की आय को
दोगुना करने के लिए बजट 2018 में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों जोहार योजना शुरू की गई थी परिवार की आय को दोगुना करने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 पूछ रहा है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना झारखंड में कब से प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 15 नवंबर 2017 से शुरू की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 आपसे पूछ रहा है मुख्यमंत्री कृषि योजना का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसके तहत 1 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपये दिया जाता है और अधिकतम 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को 25,000 रुपये दिया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। तो दोस्तों ये सारे आंसर सही हैं, तो ऊपर सभी ऑप्शन डी सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 147 मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना जो कि 11 अक्टूबर 2019 को आती है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत 11 अक्टूबर 2019 को किसानों के खेती में मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा पहली किस्त की राशि कहाँ से दी गई है? तो दोस्तों चाईबासा से दी जाती है। हाँ दोस्तों यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका धन्यवाद दोस्तों।